ये कहानी 4 दोस्तों की है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले बरेली की, जो कि बरेली के रहने वाले 4 दोस्त थे जो कि काफ़ी धार्मिक हुआ करते थे। सुनील, आशीष और विशाल और महेश, ये जो 4 दोस्त थे ये काफ़ी धार्मिक थे। एक बार इन चारों में आपस में डिसाइड होता है कि आज जागेश्वर जाके जागेश्वर जी के धाम दर्शन करके आएंगे। और ये रात करीब 8 बजे के करीब अपने घर से कार से जागेश्वर धाम के लिए निकलते हैं। तो कुछ रास्ते में इनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है, जब ये कार इनकी जागेश्वर धाम करीब 70 किलोमीटर रह जाता है तो रास्ते में ये बहुत थक जाते हैं क्योंकि लंबा सफ़र होता है। तो आशीष बोलता है कि रुककर चाय पी लेते हैं। तो वहाँ पे एक चाय का होटल था जो कि बहुत पुराना था और ये वहाँ होटल में रुक जाते हैं। उस ढाबे पे जाके ये लोग रुकते हैं जो कि एक बुजुर्ग बाबा का होता है। तो जाके ये पूछते हैं उनसे, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया था और पहाड़ी इलाका था, तो अक्सर पहाड़ी इलाकों पर ये होता है कि जानवर आ जाते हैं, जंगली जानवर, बाघ जैसे जानवर वहाँ पे सड़कों पर पाए जाते हैं। तो इसमें ये बाबा से पूछते हैं जाके कि बाबा कोई ऐसा रास्ता बताइए जाकि हम जल्दी अपने उस रास्ते को हम कवर कर लें। तो वहाँ पे 2 रास्ते थे। एक रास्ता शॉर्टकट था जो कि जंगल के अंदर से होके जाता था और एक रास्ता लंबा था जो कि 2 घंटे का रास्ता था। तो बाबा जी उनको ये बोलते हैं कि बेटा ये जो रास्ता है, अगर आप ये शॉर्ट रास्ते से जाते हो तो ये रास्ता रिस्की है और इन रास्तों पे कोई नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि इन रास्तों पे प्रेत आत्माओं का वास है। इसलिए मेरी सलाह ये है, वो बाबा इनको बोलते हैं कि मेरी सलाह ये है कि आप इस रास्ते से ना जाके सीधे रास्ते से जाओ। 2 घंटे लगेंगे आपको पहुँचने में धाम तक, लेकिन आप अच्छे से वहाँ तक जा सकते हो। लेकिन जो विशाल था वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। विशाल की यही लापरवाही उन तीनों को एक बहुत बड़ी मुसीबत में लेकर आ जाती है। हालांकि जो ड्राइव कर रहा था आशीष, वो बहुत समझदार था। आशीष ने इसको कई बार समझाने की कोशिश करी कि ना हम लंबा ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपने घर से निकले हैं तो हम आज बाबा को ही देकर आएंगे और पूरा दर्शन करके आएंगे अच्छे से, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और इस रास्ते से हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आशीष की ज़िद होती है कि नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे जो कि प्रेत आत्माओं से वास था, क्योंकि उस रास्ते पे कोई नहीं जाता था। अंधेरे के होने के बाद वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता था, जो कि गाँव से बहुत शॉर्टकट रास्ता था जागेश्वर धाम के लिए। लेकिन यही ज़िद इन तीनों को बहुत भारी पड़ जाती है। जब ये रास्ते में उस जगह पर जाते हैं, उधर जंगल में जाकर ये शॉर्ट रास्ता लेते हैं, जैसी गाड़ी इनके अंदर जाती है, सही चल रहे होते हैं, करीब 1 किलोमीटर जब ये अंदर चले जाते हैं तो इन्हें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। अपने आराम से बात करते हुए जा रहे होते हैं और गाड़ी में इनके धार्मिक भजन चल रहे होते हैं और ये बहुत मस्ती के साथ दर्शन के लिए बहुत इनके दिल में थी कि आज हम अपनी दिल की सारी बात कह देंगे। लेकिन रास्ते में जैसे 1 किलोमीटर ये आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में इनको एक लड़की नज़र आती है जो कि बिल्कुल सही नज़र आ रही थी। तो आशीष कहता है यार ये रास्ते में लड़की रुकी भी है तो ये बेचारी यहाँ पर रुक कर हेल्प मांग रही है, मदद मांग रही है, क्यों ना इसकी मदद करी जाए। लेकिन इसके जो 3 दोस्त होते हैं वो उसको समझाते हैं कि नहीं, ऐसी जगहों पे गाड़ी रोकना बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है ये कोई प्रेत आत्मा हो या कुछ भी हो सकती है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन नहीं, उसकी ज़िद, वो कहता है नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो जो ड्राइव कर रहा होता है गाड़ी, वो गाड़ी नहीं रोकता है उस रास्ते पर। ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर आगे चलकर देखते हैं कि वही लड़की, इनको 2 किलोमीटर की दूरी पे जाके वही लड़की नज़र आती है। बस उसके बाद से इनकी गाड़ी की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है और ये लोग कहते हैं बस गाड़ी में कि पीछे पलट कर नहीं देखना और हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हैं। अचानक से इनकी गाड़ी चलकर आगे रुक जाती है और जब आगे रुकती है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन ये फिर भी पीछे पलट कर नहीं देखते। लेकिन सामने ही इनको एक लॉज नज़र आता है जो कि काफ़ी पुराना होता है। वहाँ पे एक लाइटें जल रही होती है। ये कहते हैं क्यों ना चलो आज यहीं पे रुकते हैं और इनसे कोई मदद मांगते हैं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बाबा निकल कर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बेटा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और तुम यहाँ पे कैसे। ये पूरी बात बताते हैं कि रास्ते में हमें ऐसे कोई लड़की मिली और वो हमसे मदद मांग रही थी, हमने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन 2 किलोमीटर के आगे वो लड़की हमें कैसे मिल गई। तो बाबा उनको ये बताते हैं कि बेटा ये रास्ता अच्छा नहीं है, आपको इस रास्ते पे नहीं आना चाहिए था। आज मेरी बात मानो तो आप यहीं रुक जाओ और रुकने के बाद आप जागेश्वर के लिए दिन में सुबह में अपनी यात्रा करना। ये लोग बाबा की बात मान लेते हैं और उसके बाद ये चारों वहीं रुक जाते हैं। रुकने के बाद पता चलता है कि उन चारों की वहाँ पर मौत हो जाती है एक रहस्यमयी तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं।